बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके हाउस का नाम है अरेबियन ऊद और इस फ्रेग्रेंस का नाम है सिग्नेचर ऊद परफ्यूम। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ब्रांड है यूएई साइड का, सऊदी अरब साइड का, मतलब ये अरेबिक ब्रांड है। और इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये फ्रेग्रेंसेस मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि दिल भाई आप इस हाउस को क्यों नहीं रिव्यू करते, आप इस हाउस को क्यों नहीं रिव्यू करते। तो मुझे पहले इस तरह लगता था कि अरेबियन ऊद की फ्रेग्रेंसेस पाकिस्तान में अवेलेबल शायद नहीं है। मुझे इतना ज़्यादा मैं सर्च करने की कोशिश नहीं करता था इस ब्रांड को। और एक और बात ये भी थी कि इनके प्राइसेस मुझे थोड़ी सी हाई लगती थी, बगैर इस्तेमाल किए मुझे इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई लगती थी। बट थैंक्स टू उसामा शेख, उसने एक दिन मुझसे डिस्कस किया, दिल भाई आप अरेबियन ऊद की फ्रेग्रेंसेस क्यों नहीं रिव्यू करते। मैंने कहा यार, एक तो मुझे थोड़ी सी महंगी लगती हैं, दूसरा मेरे पास है नहीं, और तीसरा मैंने कभी कोशिश भी नहीं की इनको सर्च करने की कि ये मिलेंगी कहाँ से, एंड दिस एंड दैट। तो ही सेड, लो आपका भाई किस लिए है, आपका भाई आपको भेजता है अरेबियन ऊद की फ्रेग्रेंसेस सारी। तो ये आप लोग भी इस रिव्यू के लिए उसामा शेख का थैंक यू करें, क्योंकि उन्होंने ये फ्रेग्रेंसेस मुझे भेजी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है जी उसकी बॉटल। बॉक्सेस जितने भी हैं, मैंने खुद उसामा को बोला यार कि बॉक्सेस मत भेजो, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा बॉटल्स थी, तो इनके एक एक बॉक्स जो है वो इतना इतना बड़ा बॉक्स है। ये इतने बड़े बॉक्स में इतना सा परफ्यूम सिर्फ पड़ा होता है। मैंने उसामा को बोला बॉक्स भेजने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ परफ्यूम बॉटल्स भेज दो, मैं उससे भी मैनेज कर लूंगा, और जब मैंने खरीदनी होगी तो फिर मैं, वो जाहिर बात है, फुल प्रेजेंटेशन उसकी देख लूंगा उसके अंदर। तो उसने मुझे ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस भेजी। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी बॉटल की शेप कुछ इस तरह है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक स्टिकर लगा हुआ है, लोहे एक स्टील का स्टिकर टाइप लगा हुआ है, और ये रहा इसका फ्रंट। आप देख सकते हैं इसकी हाफ, तकरीबन हाफ साइड जो है वो ग्लास है, और हाफ जो साइड ग्लास है उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है स्टील का, जिसके ऊपर बाकायदा ये सिग्नेचर उदे पफा लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसके कैप के ऊपर बाकायदा, बाकी राउंड कैप है और इसका भी ये छोटा सा स्टील का स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर अरेबियन ऊद लिखा हुआ है। टॉप पे अरेबियन ऊद का लोगो है, एंड दैट्स इट। बहुत प्यारी बॉटल है इसकी। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि एक कंप्लीट ग्लास की बॉटल है और उसके एक साइड पे स्टील का स्टिकर है, और कैप के ऊपर भी स्टील का स्टिकर है जो कि इसके साथ मैच करता है। ठीक है, अरेबियन ऊद यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर उद पफा लिखा हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये क्योंकि इसका नाम ही सिग्नेचर है, तो बहुत सारे लोग इसको सिग्नेचर बनाने पे तुल जाएंगे, बहुत सारे लोग इसको सिग्नेचर बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी खुशबू ही ऐसी है। इसके स्टार्ट में, मतलब जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में मिक्स से सिट्रसेस की आपको खुशबू आएगी, लाइक खट्टा सा एक एप्पल, लाइक एक खट्टा सा, मतलब आप इस तरह कंसिडर करें कि खट्टा ग्रीन एप्पल है, उसके साथ आपने हल्का सा लीमू ऐड कर दिया, हल्का सा माल्टा ऐड कर दिया, और हल्का सा बिल्कुल ग्रेप फ्रूट ऐड कर दिया, हल्का सा ग्रेप फ्रूट, जिसकी वजह से ये कड़वा नहीं हुआ लेकिन खट्टा रहा है, थोड़ा सा 1-2% सिर्फ कड़वा हुआ है। और उनको आप चीजों को मिक्स करें, इन सारी खुशबुओं को, तो एक जो अरोमा सा, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप आप कह लें, या एक डिफरेंट सी खुशबू इन तमाम चीजों की, एप्पल, ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट की। तो आप इन सब चीजों को इकट्ठा करें, इनके जूस को, तो वो जो खुशबू आपको आएगी ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, इन तमाम चीजों को मिक्स करके थोड़ी देर बाद इसका जो सेकंड फेज है, जो अभी तक मुझ पे चल रहा है और उसके बाद चेंज नहीं हुआ, तकरीबन मुझे इसको लगाए हुए 7-8 घंटे हो गए हैं, और अब ये अब जाके इसने मुझे विफ्स आने इसके बंद हुए हैं। तो वरना इट वाज प्रोजेक्टिंग वेरी स्ट्रांगली, लेकिन खुशबू बहुत मदम मदम सी, बहुत प्यारी सी खुशबू है। आगे इसकी एक और क्वालिटी भी बताऊंगा। ओके, सेकंड फेज में जब ये पहुंचती है, तो आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह आपके घर एक रोज पेटल का टिश्यू हो, जो कि फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर होता है, उसके अंदर वुडी खुशबू भी आ रही होती है, एक पेपर की भी खुशबू आ रही होती है, और एक परफ्यूम की भी खुशबू आ रही होती है, जो स्पेशल एक टिश्यू पेपर की खुशबू होती है। ठीक है, वो, और उसके ऊपर हल्का सा ग्रेप फ्रूट को अगर आप हल्का सा स्प्रिंकल कर दें उसके जूस को, तो वो टिश्यू पेपर की खुशबू 1 से 2% हल्की सी कड़वी हो जाएगी। वो जो कड़वा, 1-2% कह रहा हूं, वो जो टिश्यू पेपर की एक फ्रेग्रेंट वुडी और हल्की सी कड़वी फ्रूटी सी एक खुशबू बन जाएगी, वो बनता है इसका सेकंड फेज, और फिर वो चलता रहता है
चलता रहता है और फिर चलता ही रहता है, ठीक है। जो क्वालिटी में आप लोगों को बता, ये तो हो गई इसकी खुशबू, ठीक है। जो क्वालिटी में आप लोगों मतलब सॉरी, खुशबू इसकी इतनी ही है, इसी तरह है, ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं लगी मुझे इसमें। क्वालिटी जो मैं आप लोगों को बता रहा था, मुझसे बहुत सारे भाई पूछते हैं दिल भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जो सर में दर्द ना करे, धीमी धीमी सी खुशबू हो लेकिन चलती रहे, 7 8 9 घंटे चलती रहे। तो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए ये फ्रेग्रेंस रिकमेंडेड है। ये सर दर्द करने वाली नहीं है, बहुत धीमी सी येट बहुत लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है, ठीक है। इसके वेव्स आपको धीमे धीमे खुद को आते रहेंगे। लास्टिंग प्रोजेक्शन में बात करते हैं, ये तो हमारी होगी खुशबू और इसकी क्वालिटी। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज का बैरियर नहीं है। इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस अभी तक मैंने इस्तेमाल की हैं, मुझे उन पे आज तक एज बैरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही लाइकेबल फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टिश्यू पेपर की खुशबू आती है ना, वो लेडीज पे भी इक्वली सूट करेगी और जेंट्स पे भी इक्वली सूट करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो आप कहें कि ये लेडीज पे सूट नहीं करेगी, ठीक है। तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, 8 घंटे गुजर गए हैं, मुझे अब से 15-20 मिनट पहले तक इसके वेव्स आ रहे थे और मैं सोच रहा था ये खुशबू कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। तो फिर मुझे पता लगा कि वो मेरे ही परफ्यूम की एक धीमी धीमी सी खुशबू है जो कि मुझे सुबह से आ रही है और आ रही है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी इसकी 7 to 8 आवर्स इजीली, और प्रोजेक्शन एक आर्म लेंथ जितनी या आर्म लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा ही है, लेकिन उसमें क्वालिटी ये है कि ये प्रोजेक्ट करता रहता है। ये सामने वाले बंदे के सर में दर्द नहीं करता। आप इसके 10 स्प्रे भी कर लेंगे, सामने वाले बंदे के सर में ये दर्द नहीं करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी लगी मुझे, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं जब ओकेजन सोचता हूं, वेदर का बाद में बताता हूं, जब मैं ओकेजन सोचता हूं मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑफिस आता है। आपने पैंट शर्ट पहनी है, टाई लगाई है जबरदस्त, उसके ऊपर आप ये परफ्यूम लगा लें। आप इवन ऑफिस गए हैं, जुम्मे के दिन गए हैं, आपने शलवार कमीज पहनी है जबरदस्त, आप उसके ऊपर भी ये लगा लें, उसके ऊपर भी बेहतरीन जमेगी। मतलब आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं जहां पे आप एक डिसेंट, हल्की हल्की, धीमी धीमी सी, लेकिन प्रोजेक्ट करने वाली, अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली खुशबू जहां पे आप लगा कर जाना चाहें, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जहां पे आप चाहते हो कि बस मेरी पर्सनालिटी ऐसे सॉफ्ट सी, मुलायम सी पर्सनालिटी शो हो, ना कि मैं बहुत एक सीरियस और मेच्योर पर्सनालिटी शो हो, तो फिर वहां पे आप ये नहीं लगा सकते। सॉफ्ट, धीमी, मधुर, मतलब सॉफ्ट और धीमी सी पर्सनालिटी के लिए, एक जॉली सी पर्सनालिटी के लिए ये दी बेस्ट परफ्यूम है, ठीक है। तो ओकेजन मैंने आपको, वेदर मुझे लगता है कि ये ऑल सीजन है, सर्दियों और फॉल में इक्वली मजा करेगी, बट गर्मियों में दी बेस्ट है। आप इसको जरूर ट्राई दें, गर्मियों के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। प्राइस इसकी लगभग 25,000 रुपए के करीब करीब होगी, यस। लेकिन आजकल अगर हम प्राइसेस देखें परफ्यूम्स की, तो इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतनी जबरदस्त, इतनी क्लीन एंड नीट खुशबू आपको इस प्राइस के अंदर मिल रही है, तो मेरे ख्याल में रीजनेबल है, फिर भी रीजनेबल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का सिग्नेचर उद पाफा। थैंक यू सो मच।